हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, बीए थर्ड सेमेस्टर, बीए सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर है पॉलिटिकल साइंस। देखिए छात्रों, प्रश्न संघ शासन के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। उत्तर, संघ शासन के आवश्यक तत्व संघात्मक सरकार के निम्नलिखित मूल तत्व हैं। छात्रों, लिखित संविधान, राइटन कॉन्स्टिट्यूशन। संघात्मक सरकार विभिन्न राज्यों के बीच समझौता का परिणाम है। विभिन्न राज्यों छात्रों, जैसे अलग अलग राज्यों को परिणाम है क्या? संघात्मक सरकार। इसमें केंद्र तथा इकाई राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, उनके अधिकार क्षेत्र तथा कृत्यों का उल्लेख आवश्यक है। इस हेतु एक लिखित स्पष्ट संविधान का निर्माण होना चाहिए। हुआ भी है छात्रों। सर्वोपरि एवं कठिन संविधान, सुप्रीम एंड रिग्ड कॉन्स्टिट्यूशन। संघात्मक सरकार का संविधान उसकी उच्च विधि है। विधि मतलब कानून छात्रों। प्रो हिरियर के शब्दों में केंद्रीय और प्रादेशिक राज्यों की स्थापना जिन शर्तों के आधार पर हुई है और जिन शर्तों के आधार पर दोनों पक्षों के राज्यों की शक्तियां प्राप्त हुई हैं, वे शर्त दोनों पक्षों की सरकारों पर पूर्णतः बाध्य है। संघीय सरकार की स्थापना की यह आवश्यक शर्त है। तात्पर्य यह है कि संघ शासन में संविधान सर्वोपरि सत्ता है। उसके उपबंधों के विरुद्ध विधियों का निर्माण नहीं हो सकता है। संविधान की सर्वोपरिता की पहचान उसकी अपरिवर्तनशीलता है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए एक विशेष संशोधन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। डायसी ने, देखो चाहता हूँ, डायसी ने क्या कहा? डायसी ने संविधान की कठोरता के विषय में लिखा है। किसने लिखा? डायसी ने। कठोरता के विषय में लिखा है कि संविधान या तो अटल अथवा अपरिवर्तनीय होना चाहिए, या उसे कोई ऐसी सत्ता ही बदल सके जो सामान्य विधानमंडलों से ऊंचा हो। ऐसी उच्च भी हो सकती है और राज्यों की सत्ता हो सकती है छात्रों, किंतु उस सत्ता का निर्माण संविधान के उप वाक्यों के अनुसार होना चाहिए। तीसरा देखिए, शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। संघात्मक शासन में केंद्र तथा इकाइयों के बीच शासन शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। किसमें छात्रों? संघात्मक शासन में केंद्र तथा इकाइयों के बीच शासन शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। दोनों प्रकार की सरकार के अधिकार क्षेत्र लिखित हैं। अधिकार क्षेत्र लिखित हैं। लिखित निश्चय तथा स्पष्ट होना चाहिए। अधिकारों के विभाजन की मुख्यतः तीन प्रक्रिया हैं। प्रथम, संविधान में केंद्रीय सरकार की शक्तियों को सूचीबद्ध कर शेष शक्तियों को इकाइयों को देना चाहिए। द्वितीय, इसके विपरीत इकाइयों की शक्तियों तथा कृतियों का उल्लेख हो और अवशेष। चौथा छात्रों, सर्वोच्च न्यायपालिका, सुप्रीमो जुडिशियरी यहाँ पे होगा छात्रों। क्या? सुप्रीम जुडिशियरी। संघात्मक शासन के लिए एक स्वतंत्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका
न्यायपालिका का होना नितांत आवश्यक है छात्रों, अति आवश्यक है। संविधान के संरक्षक और यावी एकांकों के पारस्परिक झगड़ों का फैसला करने के लिए तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघीय न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। किसका आवश्यकता पड़ता है छात्रों? झगड़ों का फैसला करने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है? सर्वोच्च न्यायपालिका का। अभी कहीं पे इधर भी किसी खेत या किसी अन्य तरह का झगड़ा हुआ, कोई शराब पीकर करता है, कोई अन्य किसी तरह से करता है, तो कहाँ पे जाएगा? थाने में जाएगा, वहाँ पे न्याय होगा। उसी तरह से ये सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका है छात्रों। कोई और विवाद हुआ, ये सब वहीं पे सुलझाया जाता है। संरक्षक फैसला करने के लिए तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघीय न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये ना रहे तो जनता बिखर जाएगा छात्रों। किसी को कहाँ पे चोट लगे, कहाँ से कहाँ, क्या से क्या होगा, कोई नहीं जानता। फैसला करने के लिए तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघीय न्यायालय की, और किसी व्यक्ति ने जमीन या कोई चीज हड़प रहा है तो वहीं पे जाएगा, उसका न्याय वहीं पे होगा। अपने न्याय लेगा तो झगड़ा मार करके कोई मर जाएगा, जो जीतेगा उसका वाहवाही होगा छात्रों। इसीलिए न्यायालय है। जब कोई चीज़ नहीं सुलझ पाता है आदमियों के बीच में तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचते हैं। कोई केस करेगा, कोई FIR करेगा, आवश्यकता पड़ती है। यह न्यायालय संविधान का अभिभावक, यह है न्यायालय संविधान का अभिभावक तथा व्याख्यातक और संविधान का संतुलन चक्र है। हास्किन के शब्दों में छात्रों, हास्किन एक लेखक की तरह हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं। हास्किन के शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय शासन यंत्र संघात्मक शासन में संतुलन रखने वाला पहिया है छात्रों। क्या है? पहिया बराबर करने वाला। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय इन कार्यों को सफलतापूर्वक कर रहा है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे हो रहा है छात्रों? सर्वोच्च न्यायालय इन कार्यों को सफलतापूर्वक कर रहा है, संयुक्त अमेरिका में हो रहा है छात्रों। अब देखिए यहाँ पे दोहरी शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण दोहरापन है। इसमें दो प्रकार की सरकारें अलग अलग सरकार के लिए अलग अलग शासन यंत्रों, दोहरी नागरिकता आदि होती हैं। कुछ संघों में कई बातों में एकहरी व्यवस्था को भी अपनाया जाता है। क्या छात्रों? एकहरी व्यवस्था को अपनाया जाता है।